हैप्पी न्यू ईयर 2025। 2025 का आज पहला दिन है। बहुत सारे लोगों के गोल्स टारगेट सेट हुए होंगे कि 2025 आएगा तो हम ये स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से शुरू करेंगे, ये नया करना है, ये करना है, ये कमाना है। बहुत सारे टारगेट्स होंगे, बहुत लोगों की सोचें होंगी। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमेशा नए साल के पहले दिन पे छुट्टी क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि ये छुट्टी जो है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। वो इस तरह कि अब नवंबर दिसंबर में आपने टारगेट सेट किए और अगले साल के प्लान सेट किए। हमेशा हर चीज़, हर टारगेट, हर काम, हर ऐसा जो आपका प्लान है उसको एक अच्छी शुरुआत चाहिए होती है। तो 2025 के पहले दिन ही आपने एंजॉय किया, सिर्फ आपने अपने टारगेट पे फोकस तो नहीं किया, आप अपने टारगेट पे काम तो नहीं किया, आपने जो गोल सेट किया उसके ऊपर तो पहला दिन किसी ने, पूरी दुनिया में किसी ने कोई काम नहीं किया होगा। तो फिर ये पहले दिन छुट्टी देने का मकसद क्या है? मेरा ये ख्याल है कि ये पहला दिन ही आपको ऐसे समझे कि आधा पीछे कर देता है। मैं दूसरे पहलू पे भी आऊँगा कि पहले दिन की छुट्टी जो है वो तो आपको वैसे ही थोड़ा सा फ्यूज़ कर देती है। अब आप ये कहें कि हम एंजॉय करते हैं या एक अच्छे साल की शुरुआत के लिए एंजॉय, देखें एंजॉय, पिछला साल गुजर गया, पहले दिन ही आपने अगर एंजॉय किया, पहले दिन ही आपने अगर जो है अपने टारगेट, गोल और मिशन के ऊपर आपने काम ही नहीं किया, तो मुझे ये बताएं फिर कल तो आप यही बोलेंगे ना कि नेक्स्ट मंडे फलां तारीख। ये सिस्टम ऐसे रोटेट करता रहता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बोल रहा था वो ये था, इस दुनिया में जितने कामयाब लोग उठा के देख लें, सक्सेसफुल लोग उठा के देख लें, ऑन अ मिशन पीपल जो होते हैं और कामयाब लोग, याद रखिएगा उनकी ज़िंदगी में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जितने भी कामयाब हुए हैं या जो भी जुनून रखता है ना किसी चीज़ को हासिल करने का, मेरी बात याद रखेगा, उसकी ज़िंदगी में जो है स्टार्टिंग पॉइंट कभी नहीं होगा। उसको मैं एग्जांपल देता हूँ। जिम वाले लोग हो गए, यार मंडे से शुरू करेंगे, पढ़ाई यार आज फ्राइडे है, चलो मंडे से शुरू करते हैं, ट्यूशन मंडे से। अमूमन ये कॉन्सेप्ट रंगा गया है, मंडे से शुरू करेंगे, या नवंबर दिसंबर चल रहा होगा, यार अभी फिर साल ख़त्म हो रहा है, चलो ऐसे करते हैं, नए साल से नई शुरुआत। नए कामयाब लोगों के अंदर ये वाला जो है पैमाना नहीं होता। वो जहाँ से शुरू करते हैं वही उनका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। या फिर अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप पार्क जाते हैं या वहाँ पे ग्राउंड में जाते हैं रनिंग करने, तो नोटिस कीजिएगा कितने लोग हैं। मैं ये आपको प्रैक्टिकली बताऊं, 100 में से 90% अबव पीपल जो हैं वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं कि हाँ मैं वहाँ से रनिंग स्टार्ट करूँगा, या फिर जहाँ पे मार्क किया होता है इंतज़ामिया की तरफ से कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या वो वहाँ से शुरू करते हैं। कामयाब बंदे का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो जहाँ से शुरू करता है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और याद रखिएगा, मैं ये बात किया करता हूँ, ये मेरी अपनी ही जो है वो मिसाल समझे आप। मैं ये कहता हूँ कि नमाज मतलब दीन, और सेहत मतलब जिम, और मतलब दीन और सेहत के मामले में आपको काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। जिम करते हैं ना रेपिटेशंस, वो आप सेट काउंट कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 12 का सेट, 14 का सेट। या फिर तस्बीह अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, 32 की 30 की तस्बीह ये करनी है। भाई पढ़ना अल्लाह की रज़ा के लिए ना, तो गिन कर पढ़ने का क्या फ़ायदा? पढ़ो जितना दिल करता है पढ़ो, कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सेहत के लिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, कोई सेट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें गिनने की क्या ज़रूरत है? कैपेसिटी के हिसाब से करो, जिक्रे पढ़े करो, दिल पढ़े करो। तो कामयाब लोगों की सिफत में आने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट आपको वैनिश करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। कामयाब वही है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट वो जहाँ से जानता है वहीं से बना लेता है। मंडे सुबह 9 बजे, महीने बाद, न्यू ईयर, ये उनकी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता। उनके लिए हर नई सुबह जो है ना वो न्यू ईयर है।
उनके लिए हर सुबह नया दिन है, उनके लिए हर सुबह न्यू अपॉर्चुनिटी, उनके लिए हर सुबह नया चांस है। ये कॉन्सेप्ट जब आप लेके चलेंगे ना, आपकी लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लो के साथ ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ जाएंगे, समझ चुके होंगे। मैं आपको क्यों ये सब बता रहा हूँ इस दिन को, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल वो ये खुश हैं कि न्यू ईयर है, पहला दिन हम एंजॉय कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने गोल सेट किए हुए हैं और पूरा साल उन्होंने गोल के ऊपर काम करना है, और पहला दिन ही आपने क्या किया, एंजॉय है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के थोड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि आज तक ये ट्रेंड कहाँ से सेट हुआ कि साल के पहले दिन छुट्टी देनी चाहिए। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। छुट्टी अगर देनी भी चाहिए थी तो इनको छुट्टी देनी चाहिए थी एंड ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर छुट्टी दे दें। साल ख़त्म हो रहा है, लास्ट दिन है जी, रिलैक्स करें, एंजॉय करें, चिल करें। कल साल का पहला दिन होगा, फुल एनर्जी के साथ काम करें। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यहाँ से फिर भी माइंड एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार, साल का पहला दिन है, ज़बरदस्त, बड़ी एनर्जी के साथ, बड़े जोश और खरोश के साथ जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए चलो ये कॉन्सेप्ट मैटर करता है, हाँ यार पहला दिन। अब जो इस कॉन्सेप्ट के जो मानने वाले हैं वो भी तो आज अपने कॉन्सेप्ट के ऐसे समझो पीछे है। आज का दिन भी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एंजॉय चिल किया, गोल के ऊपर फोकस तो नहीं किया, काम तो नहीं किया। तो लाइफ जो है ना बड़ी मज़ेदार है, उसको सीखने समझने की कोशिश करें। जब आप सीखेंगे समझेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। फिर आपको चीज़ें जो है ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए नज़र आएंगी, फिर आप उस हिसाब से चलेंगे, तो एक मैस नहीं क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। सेहत फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेहत को रखें, आपके सारे फाइनेंशियल, आपके सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे। जब सेहत आपके पास होगी ना, तो आपके पास एक्सेस होगी सारे कामों की तरफ। तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो तमाम व्यूवर्स को। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुशियाँ दें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये साल आपको बहुत ही ज़्यादा कामयाब करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।